जब पहुंचेंगे इंशाल्लाह जी जी तो उम्रे का आगाज यहाँ से होगा, हजर अस्वद से। हरी लाइट लगी होगी जी जी हर चक्कर के ऊपर, यहाँ आकर एक चक्कर आपका पूरा होगा। सही इसमें और सफा मरवा में लोगों को ये मुगालता होता है, जैसे यहाँ पर एक चक्कर पूरा हो रहा है ना, जी जी वहां पर ऐसा नहीं है। जी जी वहां जब आप जाएंगे सफा मरवा के ऊपर, जी जी सफा से शुरू किया, जी जी इन सफा वल मरवा मिन शाअइरिल्लाह, कुरान करीम की जी आयत भी इसी हवाले से। सफा से चक्कर शुरू करेंगे, ये मरवा तक एक जी। मुकम्मल हो जाएगा। जी फिर मरवा से सफा के ऊपर आएंगे ना, तो ये आपके दो हो दो जाएंगे। चक्कर सातवां चक्कर आपका मरवा के ऊपर पूरा होगा। उसके बाद फिर आप बाहर आएंगे, सही अलग करा लेंगे, गंज करा लेंगे। जी जी लेडीज पोरे के बराबर पूरे बालों को इकट्ठा करके पोरे के बराबर खुद भी काट सकती हैं, सही और आप भी कैंची हो तो वहीं से कैंची, साथ कैंची नहीं लेके जानी, जी। कोई नाई से लेके काट लेंगे। जी तो ये आपका एक उम्रा पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप नॉर्मल हालत में, जैसे हम यहाँ हैं शलवार कमीज में नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप कोशिश करें जितना हरम में नफली तवाफ कर सकते हैं बेहतर है। नफली तवाफ सही 7 चक्कर लगाया, 2 रकात नफल पढ़ ली, तो इसका बहुत ज्यादा सवाब है। मुझे एक और चीज यहाँ पर बताएं कि मतलब हरम में तवाफ किए, यहाँ पर हल्के वगैरह लगते हैं उलमा के, मतलब अगर उसमें इंसान जाए किसी अरबी आलम हो, उसमें अरबी हल्के जैसे बाहर है, अंदर चारों तरफ इधर हल्के हल्के होते हैं, जी यहाँ नहीं होते हल्के। अंदर मस्जिद हराम, जो साइड के हाँ, ये बैतुल्लाह की हुदूद है। ये बाहर जितनी भी ये मस्जिद हराम है, जी जी ये अंदर सारे हल्के लगे होते हैं। सही मौलाना मक्की हिजाजी साहब का भी हल्का, इन दिनों में वो शायद बीमार है, उनका उर्दू वालों का भी हल्का होता है, अरबी वालों का ज्यादा हल्के होते हैं। अच्छा और मदीने में भी इसी तरह हमारे उलमा भी वहाँ बैठे हुए हैं। सही तो जब आप ये एक उम्रा कर लेंगे, जी उसके बाद फिर मस्जिद आयशा करीब है, जी करीब में बस पे जाके ना, वहां से जैसे यहाँ आपने एहराम बांधा है वैसे ही आप उछल करके नया एहराम बांध के मस्जिद आयशा से आप नया उम्रा कर सकते हैं बार बार। ये एक तो मस्जिद आयशा है, इसके अलावा और जो बिल्कुल निकात जहाँ से करीब तरीन जगह जो करीब तरीन है ये मस्जिद आयशा है। इसके अलावा ये तो इसके अलावा हुदूद हरम वालों की, जी जी अगर हम बिल्कुल निकात तक जाना चाहें तो नहीं, ये हमारे लिए जो सबसे करीब निकात है मस्जिद आयशा है, जी जी यहाँ से जाएंगे। दूसरा जो यहाँ से आप अलैहिस्सलाम ने भी एहराम बांधा है, जहराना मकाम है, वहाँ जंग हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ से आप अलैहिस्सलाम ने तबूक के बाद, यहाँ से हुनैन के बाद, यहाँ से फिर आपने उम्रे का एहराम बांधा था। यहाँ पे भी जान, ये थोड़ा फासला है, आधे पौने घंटे का सफर है, तो यहाँ से भी इसी तरह तरीके से आप नए सिरे से वहाँ वसूल करेंगे एहराम बांधने के। लेडीज फैमिली भी साथ होगी, तो इस तरीके से फिर आके आप जितने उम्रे करना चाहे कर सकते हैं। बेहतर ये कि थोड़ा वक्फा करके एक दिन उम्रा किया, एक दिन स्टॉप कर लें। थकावट की वजह से बाज़ वो बुखार आ जाता है, नए नए जज्बात में बंदा ज्यादा इबादत करता है, फिर वो थोड़ा मसला हो जाता है। उसके बाद फिर आप ये करने के बाद फिर आप मदीने पाक में आएंगे। मदीने पाक में जाने से पहले आप नए कपड़े पहन लें, खुशबू लगा लें, और गोया के हकीकत में हम आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। हकीकत में आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। मुझे एक और चीज भी आप गाइड कर लेते हैं कि आपका, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कि कौन कौन से मकामात इसमें ऐसे हैं जिसमें हम दुआ करें वो ज्यादा कबूलियत। हाँ माशाल्लाह, ये अच्छा सवाल है जी। अब ये रुकन यमानी उस तरफ है, हजर अस्वद यहाँ पर है जी। वैसे तो जितनी भी मसनून दुआएं हैं मांग सकते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जो ज्यादा दुआ बताई है, हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में 70,000 फरिश्ते खड़े हुए। जो भी उम्रे वाला यहाँ आकर दुआ मांगता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार, तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो ये मकबूलियत के तो पूरे मकाम है, लेकिन यहाँ मसनून दुआ ज्यादा कही गई, आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी भी है, साबित भी है। तो जब रुकन यमानी, पहले आप हजर अस्वद आएगा, उसके बाद रुकन यमानी आएगा, तो हजर अस्वद रुकन यमानी के बीच में जब आप होंगे तो ये दुआ मसनून ज्यादा मांगेंगे। वैसे जो भी मसनून दुआएं हैं उससे हटकर भी दुआएं हैं, मांगना चाहे तो अपनी ज़बान में भी मांग सकते हैं। तो ये है। मुल्तज़िम इसमें कौन सी जगह है? अब ये जहाँ पर लोग चिमटे, मुल्तज़िम इल्तिज़ाम को कहते हैं, चिमटने को कहते हैं। बैतुल्लाह की जो चौखट है नीचे वाले, उसको मुल्तज़िम कहते हैं। यहाँ भी आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ये अंदर जो है ना, ये हतीम है, गोया कि यहाँ भी जो आ गया, गोया कि बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है, पूरा तारीखी जो वाक़या है। ये अंदर 2 नफल पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ ले। अक्सर जो है इनको नमाज के बाद इसको खोला जाता है,
तो इसके साथ ही हजर अस्वद बैतुल्लाह के कोने के ऊपर, नुकर के ऊपर है। जी जी और इसके साथ जो बैतुल्लाह का दरवाजा है, ये तो इस तरफ दरवाजा है, जी जी दरवाजे की चौखट को मुल्तजिम कहते हैं। सही तो यहाँ चौखट के ऊपर यूं हाथ रखकर दुआ मांगी, सही जो भी दुआ मांगी, ठीक। ये भी मसनून है।